everyone, Namaste, and welcome back to Udan with Chavi, where I talk about everything from personal development to health and lifestyle. अगर आप अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं तो क्या तरीके हैं, बीट इंटरमिटेंट फास्टिंग, जूस फास्टिंग, या फिर आप शुगर क्विट करके हेल्दियर ऑप्शंस के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ नेचुरल ब्यूटी टिप्स देखना चाहते हैं या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो you are at the right place. I talk about all of these on my channel. So if you are new here and अगर आपको ये सब topics interest करते हैं, so please do consider subscribing to the channel. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो please उसको like and share जरूर करें. तो आज बात करेंगे एक अलग टॉपिक के बारे में, which is about stress management. अब ये स्ट्रेस है क्या, इसको क्यों मैनेज करना जरूरी है, क्या होता है डे टू डे स्ट्रेस, एंड हम कौन सी बेसिक चीजों से ये स्ट्रेस को इतनी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. डू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपकी कोई भी टिप्स मिस ना हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्या होता है ये स्ट्रेस? जब भी हम टेंशन लेते हैं या वरीड होते हैं या कोई भी नया टास्क या चैलेंज लेना होता है, तो उस अनसर्टेनिटी से हम थोड़े स्कैर्ड रहते हैं. तो इन सब चीजों से हम एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने अराउंड. क्या तरीके हैं जिनसे पता चलता है कि आप थोड़े स्ट्रेस्ड हो? आप इन जनरल पैनिक करने लगते हो, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी कभी आपको शिवरिंग भी हो सकती है, या आपको अनसर्टेन सिचुएशन में समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए. आप बहुत हेल्पलेस और रेस्टलेस फील करने लगते हो, आपको कभी कभी रोना भी आ सकता है, और आपको हर टास्क बहुत टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट लगने लगता है. तो इन कुछ सिचुएशन से हमको ये लगता है कि हम बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम ये स्ट्रेस को बिल्कुल दूर भगा सकते हैं. ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि स्ट्रेस की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, एंड अगर आप बहुत ज्यादा पीरियड के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, सो इट इज बेस्ट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. बट हम बात कर रहे हैं डे टू डे वेरी रेगुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की, जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपने लिए काफी बार, और उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज टू ड्रिंक वाटर. वाटर आपके माइंड और बॉडी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको क्लियर कर देता है. इट लीड्स टू अ क्लियर माइंड एंड अ क्लीनर बॉडी, हेंस नो स्ट्रेस. पानी जो होता है हमारे ब्लड को भी क्लीन कर देता है. सो पानी एक्ट करता है एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह. जब भी हम पानी पीते हैं, बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं. अब वो टॉक्सिन्स आपके दिमाग को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं और क्यों स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, वो हम पानी पीने से बॉडी से बाहर कर देते हैं. सेकेंड पॉइंट, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. अब वो बहुत छोटी ही चीज क्यों ना हो, बट आपको ट्राई करना चाहिए दैट एवरी डे आप कुछ ना कुछ नया सीख सको. अब वो हो सकता है कुछ रीड करके, कुछ देख के, किसी से बात करके, या इवन इफ यू कम अक्रॉस समथिंग न्यू, क्यों ना उसको गूगल करके उसके बारे में कुछ जान पाए. इसीलिए बोलते हैं ना, ट्राई टू बी जस्ट 1% बेटर एवरी डे एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे, and by the end of the year you'd be such a different, improved and intellectually stronger person. और जब हम अपना ब्रेन किसी हेल्दी चीज के लिए यूज करते रहते हैं by learning something, so our brain functions better and it stays away from stress. Third point, meditation. मेडिटेशन के 3 डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं. इट इंक्रीजेस एंड improves your focus, concentration and enhances your memory. और मेडिटेशन सिंपली अपने साथ रहना होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, एक्नॉलेजिंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, एंड जस्ट बीइंग विद योरसेल्फ, जस्ट कामिंग डाउन योर बॉडी. मेडिटेशन करने से हम अपनी बॉडी एंड अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल ला पाते हैं, एंड इन जनरल बहुत काम एंड पीसफुल रहते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, विद योर बॉडी, एंड मेडिटेशन is a brilliant technique to control and manage stress. Next point, keep movement in your body. क्योंकि क्या होता है कि हम एक ही जगह बैठे हुए अगर एक ही एनवायरनमेंट में काम करते रहें तो हम ही नहीं, हमारा माइंड भी बहुत स्टक हो जाता है. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज दैट एनवायरनमेंट. अगर आप एनवायरनमेंट नहीं चेंज कर सकते तो वो लेथार्जी अपनी बॉडी से हटाने के लिए
just simply get up from the chair and just start jumping, throw your hands out, just freely अपनी बॉडी को जैसे मूव करना है करो, हर तरह से जस्ट लेट इट ऑल आउट, जस्ट लेट इट गो। आप बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करने लगोगे। अगर ये नहीं, अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप उसके लिए टाइम निकालो, अगर आपको योगा पसंद है आप योगा कर सकते हैं, अगर आपको जिम जाना पसंद है तो आप जिम जाके वर्कआउट कर सकते हैं, या सिंपली यू कैन गो आउट फॉर अ रन, फॉर अ वॉक। उससे एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, आप एक ओपन फ्रेश एयर लेते हो अपने अंदर, which in turn gives you a lot of positivity and calmness and keeps you away from any unwanted stress. Point number 5, as much as it is possible आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। अब ये बहुत क्लीशे साउंड करेगा कि हेल्दी खाना तो सब बोलते हैं, लेकिन जैसे आप इंटरनली अपनी बॉडी को रखते हो वैसे ही एक्सटर्नली भी वो रहती है, एंड वैसे ही आपका माइंड भी फंक्शन करता है। तो अब हेल्दी का मतलब ये नहीं कि बस बिना पका हुआ, बिना मसाले का सिर्फ बॉइल्ड खाना खाना है, लेकिन हेल्दी ईटिंग एक लाइफस्टाइल चेंज है। अब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करो या मिनिमाइज करो, जंक या फ्रोजन फूड को कम खाओ, जितना हो सके फ्रेश होम कुक्ड मील्स खाओ, टाइम इंटरवल्स पे खाओ, एंड जितनी क्वांटिटी खानी चाहिए उतनी ही खाओ। साथ में अपना वाटर इनटेक बढ़ाओ टू स्टे हाइड्रेटेड। तो ऐसी कुछ स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो फॉर अ बेटर एंड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल चेंज। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको शुगर क्विट करनी हो एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर सम हेल्दियर ऑप्शंस, तो वो क्या है और कैसे कर सकते हैं आप, उस पे मैंने एक वीडियो बनाई है। आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, so please do go and watch that video as well. But you should definitely try to eat healthy as much as you can. Point number 6, you should have a good night's sleep. अब good sleep के effectively दो meaning है। First, sufficient hours of sleep, which is usually between 6 to 8 hours, depending on your body, age, level of activity and a lot of other things. और दूसरा एंगल आता है द क्वालिटी ऑफ स्लीप। आपको एक अनडिस्टर्ब्ड स्लीप लेनी चाहिए, मतलब व्हेन यू वेक अप यू फील रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड। जैसा बोलते हैं ना, यू शुड स्लीप लाइक अ बेबी, मतलब आप बहुत ही रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड होने चाहिए जब आप सोकर उठो। अब जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी इंटरनली बहुत सारे प्रोसेसेस करती रहती है, विच इज सम काइंड ऑफ अ रिपेयर हैपनिंग इन आवर बॉडी, क्योंकि तब आप एक रेस्टेड फेज में होते हो एंड वही टाइम होता है बॉडी के पास टू डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट रिपेयर एक्टिविटीज विद इन योर बॉडी। हेंस अगर आपकी एक अच्छी स्लीप साइकिल रहेगी तो आपकी बॉडी हेल्दी एंड फिट रहेगी। इसीलिए ऐसा होता है जब हमारी नींद अच्छी नहीं होती या पूरी नहीं होती रात को, तो हम सुबह या दिन के टाइम बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, या फिर यू डोंट हैव द एनर्जी टू डू थिंग्स, आपका फेस भी बहुत सल्की रहता है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेस्टेड रहें, वी टेक अ गुड नाइट स्लीप सो वी स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट, डीप ब्रीदिंग। स्ट्रेस रिलीफ का सबसे इंस्टेंट सोल्यूशन इज टू टेक डीप ब्रेथ्स। तो करना ये है सिंपली कि बस आंखें बंद करके 3 to 5 डीप ब्रेथ्स लेनी है। एक डीप ब्रेथ इन, यू कैन होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन जस्ट सिंपली ब्रीथ आउट। तो ये आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एनी टाइम ऑफ द डे, जब भी आपको लगे। अगर आप इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लो टू डू इट एवरी डे व्हेन यू वेक अप एज पार्ट ऑफ योर वेकअप रूटीन, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। बट डीप ब्रीदिंग से आपकी बॉडी एकदम काम हो जाती है, एट ईज हो जाती है, एंड यू आर एबल टू गेट रिड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस वेरी इंस्टेंटेनियसली। और क्या आपके वेकअप रूटीन में होना चाहिए व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई हैव पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, तो उसको जरूर जाकर देखें। नेक्स्ट पॉइंट, कीप स्माइलिंग। एज बेसिक एज दैट। अब स्माइलिंग सिर्फ आर्टिफिशियल स्माइल नहीं होती फेस पे, बट इन जनरल अगर आप स्माइलिंग रहोगे तो इंटरनली भी आपकी बॉडी में हैप्पीनेस रहती है। आपको बस अच्छी चीजें ही जनरली दिखती हैं और नेगेटिविटी आपसे दूर रहती है। You try to seek for more happiness, more positivity around you rather than any kind of negativity. Hence, try and keep a smiling face as much as you can, and you will stay away from any kind of stress. Last but not the least, go out and get some fresh air every day.
वो बोलते हैं ना, अगर आप एक ही एनवायरनमेंट में रहो अराउंड दीज 4 वॉल्स, तो आप थोड़ा लॉस्ट और क्लमजी फील करने लगते हो आफ्टर सम पॉइंट। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो एनवायरनमेंट चेंज करना, एंड बेस्ट इज टू गो आउट इन ओपन एयर. Get that fresh breath inside of you. You will feel at ease and very calm with a lot of positivity inside of you. इसीलिए ऐसा होता है कि आप कहीं पे जाओ तो आप ऐसा बोलते हो, इस जगह का ऑरा या एनवायरनमेंट या वाइब कितनी अच्छी है। वो इसीलिए क्योंकि आप वहाँ पॉजिटिविटी फील करने लगते हो. Hence it is important to go out and get a breath of fresh air every day. So it will be great if you try these tips to stay away from stress. आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी, आप काम रहोगे, एट ईज रहोगे, एंड कभी भी अनसर्टेनिटी से स्कैर्ड होना या फिर पैनिक फील करना, ये सब चीजें आपसे दूर रहेंगी. I really hope this was useful for you. If you are new to the channel, please do subscribe and do like and share the video. I will see you in the next video. Till then, bye bye and take care.